खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट, जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39, झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त विधानसभा परिक्रमा में महाराजपुर विधानसभा के एक ऐसे नेता जो अभी 6 महीने से उभर कर आए हैं कि उन्होंने राजनीति में अलग सी जगह दी है कि राजनीति का पैटर्न क्या होता है, राजनीति किस तरीके से की जाती है। उस तरीके से वह एक बड़े और उच्च लेवल पर राजनीति कर रहे हैं और वर्तमान में शासकीय बापू डिग्री कॉलेज के जनभागीदारी अध्यक्ष हैं। आप सभी परिचित भी होंगे इस नाम से, हरगोविंद गुप्ता, जो आज इस महाराजपुर विधानसभा के हर व्यक्ति की जबान पर हरगोविंद गुप्ता नाम आ रहा है। आज हमारी एसएस मीडिया 24 की टीम उनके पास नए वर्ष पर पहुंच चुकी है। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भाई साहब का एसएस मीडिया 24 पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एसएस मीडिया 24 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम के माध्यम से नगरवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ ही रामनवमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं हरगोविंद गुप्ता, वो एक समाज सेवी हैं, व्यवसायी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। मध्य प्रदेश में टॉप कॉन्ट्रैक्टरों में से एक कॉन्ट्रैक्टर हैं हरगोविंद गुप्ता। जब कहीं बड़ी बड़ी इमारतों को मध्य प्रदेश में स्थापित करना पड़ता है तो यहाँ पर शासन प्रशासन हरगोविंद गुप्ता को ही बुलाता है। जो शासकीय बापू डिग्री कॉलेज के जहाँ के आज वो अध्यक्ष हैं, तो यह बिल्डिंग भी उन्होंने बनाई थी। एक समय का वाकया हम आपको बताते हैं दर्शकों। जब यहाँ पर कमिश्नर महोदय ने विजिट की थी, बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, तो उन्हें बिल्डिंग की इतनी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था यह तो यूनिवर्सिटी बनने लायक, इसको कॉलेज में इस बिल्डिंग को इतना अच्छा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो वैसे ही हैं, आज उसी कॉलेज के वह जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं। भाई साहब, आपका 6 महीने से एकदम से राजनीति में इतने सक्रियता से आना, क्या व्यू लेकर आगे आ गए हैं आप? जब से गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरे को जनभागीदारी अध्यक्ष बापू डिग्री कॉलेज का बनाया, मैंने अपनी समिति बनाई, समिति बना के व्यवस्थित संचालन किया। संचालन करने से के बाद मन में एक उभार आया कि हमको प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक के साथ जुड़ना चाहिए, तो मैं जुड़ चला हूँ और सभी लोगों के साथ मिल कर के साथ चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जहाँ मेरे उपयोग होता है मैं तुरंत उपयोग देने को तैयार हूँ। भाई साहब, कभी सोचा था कि जिस बिल्डिंग को आपने निर्माण किया उसी बिल्डिंग की, उसी कॉलेज के आप जनभागीदारी के अध्यक्ष बनेंगे? निश्चित तौर पे पहले मेरे की ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, आशा नहीं थी। जब मेरे को उस काबिल समझा और मैं आगे आया तो मेरे भाव में चेंज आया, और चेंज आया तो प्रत्यक्ष रूप से मैं जन सेवा के लिए निकल पड़ा। भाई जी, 6 महीने तक आपका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। हाँ, लोग आप प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आते थे, आप प्रत्यक्ष रूप से आप सहयोग करते थे, बिना किसी सामने आए, पर्दे के पीछे रहते थे। अब फिर अचानक आप 6 महीने से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आ गए हैं, ग्राउंड पर आ गए हैं, क्या कारण है भाई साहब? एक्चुअली मैंने अपने अभी तक का जो समय दिया वो स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं की टीम के लिए और स्वयं के बिजनेस के लिए। अब मैं व्यवस्थित हो चुका हूं, तो मेरे को लगा कि मेरे को अब बाकी समय निश्चित तौर पे जन सहयोग सेवा के लिए देना आवश्यक है, तो मैं उस सेवा के लिए निकल पड़ा हूँ। सेवा के लिए निकले थे, लेकिन आपने तो पूरी महाराजपुर विधानसभा में हलचल मचा दी है। यहाँ के जो विरासत हैं राजनीति में, काफी वर्षों से नेता हैं, विधायक रहे हैं, सब कुछ रहे, आपने सबको दरकिनार या किनारे कर दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग हमारे सम्मानीय हैं, अग्रणी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमें जो दिख रहा है कि हमें जो सेवा करना है, जो हमें कार्य पार्टी द्वारा सौंपा जा रहा है, वो काम हम करते चले जा रहे हैं और हमारे काम करने का तरीका लोगों का स्वभाव से पसंद आ रहा है। क्या तो माना जाए कि जैसे आप मध्य प्रदेश के टॉप कॉन्ट्रैक्टरों में से एक हैं, तो क्या आप उस लेवल पे ही राजनीति कर रहे हैं कि जैसे राजनीति होनी चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहिए? जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक अपने आप में लोगो चलता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, तो क्या इस पद्धति से आप चल रहे हैं?
निश्चित तौर पे जो हमारे बड़े नेतागण हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, वो सिखा रहे हैं सभी को कि राजनीति में बदलाव करना है। अपनी राजनीति का उपयोग उनको देना है जिनको ज़रूरत है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति का सहयोग करना है, और मैं उसी क्रम में उनके नियमानुसार चल पड़ा हूँ। तो क्या माना जाए कि 2023 विधानसभा में कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? मैं टिकट अभी तो नहीं मांग रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, और पार्टी को यदि लगता है कि हरगोविंद गुप्ता को दायित्व दिया जा सकता है तो मैं दायित्व लेने के लिए तैयार रहूँगा और निभाऊंगा। तो ऐसे में तो जो विरासत वाले नेता हैं महाराजपुर विधानसभा में वर्षों से जमे हुए हैं, वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो फिर उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे? तो एक बड़ा आपके सामने क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं, वो ही हमारे नेता हैं, वो ही सब काम पार्टी के लिए करेंगे, हम भी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन नेतृत्व के लिए पार्टी को निश्चित करना है, और जो पार्टी करेगी वो सब लोग काम करेंगे। जहां नौगांव की जनता है तो कहीं ना कहीं आपने उनके दिल में एक अलग जगह दी है। क्या क्या ऐसा व्यू तैयार कर दिया आपने कि लोग आपका ही नाम ले रहे हैं? रोज निश्चित तौर पे सुबह से शाम तक एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से, सेवा भाव से मैं काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ, और वो ही भाव है। जैसे कई और नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, कई विरासत वाले हैं, कई विधायक रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन आपने 6 महीने में एक ऐसी राजनीति महाराजपुर विधानसभा में कर दी है कि यह पूरे मध्य प्रदेश में महाराजपुर विधानसभा चर्चित हो गई है। क्या ऐसा, क्या आपने, कैसे प्लान आ गया, क्या ऐसा कर दिया आपने जो मतलब महाराजपुर विधानसभा को अपने भोपाल में खड़ा कर दिया ले जाके? देखिए, ये सब आप लोगों की चर्चा है, मीडिया की चर्चा है, पब्लिक की चर्चा है, जन सहयोग की चर्चा है। मेरा काम है रोज काम करना, और मैं रोज काम करता रहूँगा, और आज नहीं कल भी करूँगा, परसों करूँगा, चुनाव के बाद भी करूँगा। दायित्व हमको दिया जाए तो काम करूँगा, और दायित्व नहीं भी दिया जाता है तो भी ऐसे ही काम करता रहूँगा, और इसी में मैं प्रसन्न हूँ। जैसे अगर पार्टी ने किसी कारणवश आपको टिकट नहीं दिया, आपको मना लिया, तो क्या आपका जो निरंतर भाव चल रहा है, समाज सेवा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ही निरंतर चलता रहेगा कि इसमें पूर्णविराम लग जाएगा? ये निश्चित तौर पे हमेशा के लिए चलता रहेगा, न कभी पार्टी से अलग होंगे, न लोगों के जन सहयोग से अलग होंगे, और इसी भावना से हमेशा काम करते रहेंगे लास्ट ऑफ डे तक। ऐसी चर्चा चलती थी कि महाराजपुर विधानसभा ब्लैंक है क्योंकि अभी यहाँ से कांग्रेस विधायक हैं, तो यहाँ से कई प्रत्याशी, कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे उनकी इच्छाएं थी, लेकिन अब सब लोग कहने लगे कि विधानसभा महाराजपुर तो फाइनल समझ में आ रही है, तो इसको कहाँ तक मानते हैं? बीजेपी पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास हजारों कार्यकर्ता हैं, एक से एक होशियार कार्यकर्ता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जन सहयोग वाले हैं, और पार्टी निश्चित करती है कि हमारे लिए कौन बेस्ट है, उसको आगे लाती। चलो मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आपको 23 में अपना विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया, तो क्या विकास कार्य रहेगा? क्या आपने कोई ऐसा सेटअप सेट किया है अभी? निश्चित तौर पे जो विकास में आज तक कमी रही है उनकी लिस्टिंग बना करके तैयार कर ली गई है, उनको आगे लाया जाएगा, एजुकेशन को आगे लाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगार हमारे क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन रोजगार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। तो हमारे जो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कई ट्रेनिंग चल रही हैं, उनमें युवाओं को आकर्षित करेंगे, ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, और स्वरोजगार की तरफ जाएंगे, क्योंकि नौकरियां एक सीमित दायरे में रहेंगी, जिससे उनको रोजगार मिले, उनका घर संपन्न हो, हमारा एरिया संपन्न हो। तो सबसे पहला मुद्दा रोजगार का है, दूसरा मुद्दा एजुकेशन का, तीसरा मुद्दा हमारा नशा मुक्ति का है, चौथा हमारा हेल्थ का है। ये 4 फर्स्ट रहेंगे, और इसके बाद जो कमियां हैं उनको हम रोजाना दूर करेंगे, सरकार से मिल करके, पार्टी से मिल करके आगे उनको हल करेंगे। क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पे आपको संकेत मिल रहे हैं, जिस हिसाब से आपको देख, कहते हैं ना कि जब राजनीति में कोई पद चाहिए हो या टिकट चाहिए हो तभी लोग सक्रिय होते हैं, तो क्या आप भी उसी पैटर्न में हैं कि आप केवल अपने एक समाज सेवा भाव से ही सेवा कर रहे हैं? हम अपनी संतुष्टि के लिए सेवा भाव से पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पार्टी को निश्चित करना है। और रही बात संकेत की, संकेत कभी किसी को नहीं दिए जाते हैं, ना मिलते हैं। ये तो एट ए टाइम एक निश्चित किया जाता है कि हमारी पार्टी के लिए कौन सा व्यक्तित्व बेस्ट है, पार्टी उसको निश्चित करती है, और सबको मिलकर के काम करना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप जनहित में लग चुके हैं, तो लोगों के मुंह से निकल रहा है ना कि भाजपा अगर हरगोविंद गुप्ता को टिकट देती है तो वह जीत जाएंगे,
तो मतलब फिर ऐसी क्या आप लोगों के माइंड में साइकोलॉजी सेट कर रहे हैं कि काम क्या है, क्या जी हम अंदर की बात जानना चाहते हैं, जो अब बाहर अंदर क्या चल रहा है। निश्चित तौर पे हम जो भी हमारी जनता है हमको आशीर्वाद दे रही है, हमारा उत्साह बढ़ा रही है, हमको आगे ले जा रही है और हम रोजाना बिल्कुल अपनी एनर्जी को अप करते जा रहे हैं और सहयोग करते जा रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते जा रहे हैं। अब यदि जनता को अपने भाव से लगता है कि हरगोविंद को कहीं ना कहीं पार्टी ला रही है या आगे आ रहे हैं या ये नेतृत्व हमारे लिए अच्छा है, तो ये सब पार्टी को सोचना है जी। हमें काम करना है सिर्फ। विधानसभा के पहले क्यों नहीं आपने एंट्री की? क्योंकि देखा जाता है आप छोटे छोटे कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, मतलब किसी के कभी बर्थडे हो आप वहां पहुंच रहे हैं, किसी का कोई मंदिर पे कार्यक्रम हो, तो मतलब एक जनभाव से आप काम कर रहे हैं। तो ये पहले से क्यों नहीं किया आपने? 2 साल पहले भी आ सकते थे ना, मतलब विधानसभा के नजदीक ही क्यों आपने एंट्री मारी? मैंने कहा जब से मेरे को जन भागीदारी अध्यक्ष बनाया और उस समय से मैंने लोगों से जुड़ना शुरू बहुत तेजी से किया, उसी समय से मेरा भाव एकदम से बदला कि हमको अब अपना समय जन सहयोग और सेवा भाव के लिए देना है, तो मैं निकल पड़ा। नहीं तो कहीं ना कहीं तो फिर आपको पार्टी प्लेटफॉर्म से संकेत हैं फिर तो। देखो इसे आप संकेत मान रहे हैं और सभी लोग संकेत मानते रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो वरिष्ठ नेता रहेंगे उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? आपके लिए तो एक बड़ा सवाल तय हो रहा है यहाँ पे। आप वरिष्ठ नेता हमारे वरिष्ठ हैं, हमेशा सम्मानीय हैं, उनका हमेशा सम्मान रहेगा और पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा करेंगे, वो जो बड़े नेता आदेश देंगे वैसा काम करेंगे। बुंदेलखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा महाराजपुर है, तो मतलब इसको कैसे विकसित करेंगे? तो बता, आपके लिए अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आपको जनता सर आप माथे पर बिठा लेती है, जिता के विधानसभा भेज देगी, तो कैसे इस पिछड़ी हुई विधानसभा को अब अग्रणी करेंगे? देखिए एक दिन में अग्रणी नहीं होती है, इसके ऊपर हम लोग मिल करके रोजाना काम करेंगे और जब रोजाना काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सुधार 100% आएगा। नहीं तो ऐसा माना जाए कि मतलब कि आप निरंतर काम करेंगे, अगर पार्टी आपको चाहती है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयार है और सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, सभी के सहयोग से क्षेत्र का विकास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जैसे देखा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर आपका जाना होता है, जो बड़े बड़े और वरिष्ठ जो आपके नेतागण हैं पार्टी के या अन्य पार्टियों के, तो इसी प्रोटोकॉल में राजनीति करते हैं कि छोटी छोटी पे जगह पे जाना, लोगों से कनेक्टिविटी करना, उनके छोटे छोटे से काम करना। तो क्या मतलब वहाँ की कोई प्रेरणा है कि आपने खुद एक साइकोलॉजी सेट की है कि नहीं हम तो लोगों से जुड़ के ही मानेंगे आप? नहीं देखो, मैं मध्य प्रदेश में भी घूमता रहता हूँ, मेरी बेटी अमेरिका में है तो मैं अमेरिका भी जाता रहता हूँ, बड़े शहरों में जाता रहता हूँ, सभी जगह देखता रहता हूँ कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र के लिए क्या उपयोगी होगा, हमारे क्षेत्र में क्या ऐसी संपदा है जिसका हम उपयोग करके इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बहुत सारी संपदाएं हैं जिनको ढूंढा जा सकता है, बहुत सारा हमारी युवा शक्ति है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको प्लानिंग, उसको निश्चित तौर पे एक नियम के साथ रोजाना काम करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, हमारे क्षेत्र की जनता की IQ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से सबसे अच्छी IQ के लोग हैं, तो हम आगे जाएंगे। कई वरिष्ठ आपके भाजपा के नेता, हम नाम नहीं लेंगे अपनी चैनल से, उनका कहना है कि पैरासूट बन के आ गए हैं और वो विधानसभा का टिकट भी मांगने लगे हैं। तो ऐसे में हम लोगों का क्या होगा, जो हम तो वर्षों से फट्टी और दरी और झंडे लगा रहे थे? मैं यहाँ पिछले 32 साल से नौगांव में रह रहा हूँ, लोगों का सहयोग दे रहा हूँ, सहयोग ले रहा हूँ। आज तक जो मैं स्थापित हुआ हूँ वो लोगों के सहयोग से हुआ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे ऊपर कर्ज है वो आगे सेवा करके लोगों का कर्ज उतार तो सकता नहीं हूँ, लेकिन जो को अपने से कर सकता हूँ वो करता रहूँ। इसलिए मैं 32 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ निर्माण कार्य की एजेंसी के रूप में। मैं कहीं पैराशूट नहीं हूँ, लोकल हूँ। आप लोकल हैं, आप मानते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ लोग एक बूमर बना रहे हैं ना, उनको उस बूमर को कैसे आप पार करेंगे? देखिए ये लोगों का कहना है, मैं सारे लोग स्वतंत्र हैं और उनको जो कहना है वो कह सकते हैं, मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सबके सहयोग से और उनके सहयोग से ही आगे जाऊंगा। देखा गया कि होली मिलन समारोह चल रहा है, होली मिलन समारोह 5 दिन तक चलता है, लेकिन इस बार तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दशहरा तक होली मिलन समारोह चलेगा। तो क्या अपना भी कोई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है? हमारा होली प्रोग्राम समारोह रोज लोगों के जाकर के मिलना ही है समारोह है, पर्सनल हमारा कोई समारोह नहीं है। हमारा समारोह रोज है, कहीं हमारे पास भगवत गीता का काम हो रहा है, कहीं हम मंदिर में जाके सुंदरकांड का प्रोग्राम कर रहे हैं,
कहीं हम जाके किसी के समारोह में शामिल हो रहे हैं, कहीं बच्चों के प्रोग्राम में हो रहे हैं, हमारे कॉलेज के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। तो सारे प्रोग्राम हमारे लिए होली ही है। तो मतलब कहा जाए जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हर व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। एक मतलब वो टेंट नहीं लगा रहे हैं कि मतलब 100 फीस कराना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति से जुड़ जाएं, ऐसा कुछ। निश्चित तौर पे हम घर घर जा कर के लोगों के पर्सनल प्रोग्राम में जा कर के हम अपना प्रोग्राम समझ करके उसमें पहुंचते हैं और उसी को मानते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, और इसीलिए जन समूह हमको अपना मान रही है। अब देखने को मिल रहा है कई ऐसे दिग्गज नेता महाराजपुर विधानसभा के हैं, अब वो आपसे दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चर्चा का विषय ये भी बना, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, हमसे कोई भी दूर नहीं है। सारे लोगों से हमारी चर्चाएं होती हैं, सारे लोगों को हम सम्मानीय मानते हैं। हमारी किसी से किसी भी प्रकार की कोई दूरियां नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपको पार्टी टिकट दे देती है भाई साहब, तो मतलब और वरिष्ठ नेता हैं तो क्या आपके साथ वो आ जाएंगे कि वो बाइकआउट हो जाएंगे? क्या मतलब ऐसा भी तो एक प्लान सेट हुआ होगा ना, मतलब कैसे एकदम से कैसे तैयारी कर देंगे? निश्चित तौर पर पार्टी का आदेश सभी लोग मानेंगे, मैं भी मानूंगा, वो भी मानेंगे, और सारे लोगों को सब मिलकर के काम करेंगे। तो आज जैसे आप जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, लगभग 7,000 बच्चे उस कॉलेज में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप मोटो चल रहा है कि जैसे अगर आप आज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, कल अगर मान लेते हैं चलिए आप विधायक बन गए, तो क्या मोटो रहेगा फिर? अभी 14 मार्च को भोपाल के मिंटो हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंख खेल पुरस्कार वितरण किया गया था। उसमें हमारे कॉलेज का सेकेंड ईयर का लड़का अभिषेक पटेरिया नॉमिनेट किया गया, जिसमें मैं पंख के रूप में वहाँ आमंत्रित था। तो मैं यही चाहूँगा जैसे हमारे कॉलेज का वो लड़का पुरस्कृत हुआ है, ऐसी प्रकार से हम अपनी प्रतिभाओं को कॉलेज से खोजेंगे और उनको ऊपर ले जाने का काम करेंगे। ये हमने सारी चर्चाएं, लिस्टिंग करना, प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है और करते जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे कॉलेज का विकास हो, पढ़ाई में लोग आगे जाएँ, खेल कूद में आगे जाएँ, अन्य प्रतिभाओं में आगे जाएँ। कहीं एक और बात चलती है, अंतिम 2 सवाल आपसे, कि कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे भी संपर्क चल रहा है, तो ये बात कहाँ तक से क्या कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे संबंध है कि मतलब राजनीतिक संबंध भी उस तरीके से बन रहे हैं? नहीं, हमारे सारे लोगों से भाईचारा के संबंध हैं, और बिल्कुल चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, सबसे भाईचारा के संबंध हैं। किसी प्रकार की बुराई नहीं है, किसी प्रकार की हमारे बीच में ईर्ष्या नहीं है। तो मतलब माना जाए कि हरगोविंद ये ऐसा नाम कि जो मतलब सबको लेके चलेगा, मतलब वो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि सबका विकास हमारा, मतलब सबका विकास आप करेंगे, ऐसा? निश्चित तौर पर सबको लेके चलेंगे, सबके अच्छे के लिए सोचेंगे, और जो ऊपर वाला हमको प्रेरणा देगा उस प्रेरणा से निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। कि हमारी एसएस मीडिया 24 से आप महाराजपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ एसएस मीडिया 24 के माध्यम से कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, सारे लोगों में भाईचारा पैदा करने के लिए एसएस मीडिया 24 काम करती रहे, और जो हमारी प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई हैं, उनको ऊपर लाए। तो जो हमारे बीच में थे इस समय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हरगोविंद गुप्ता, और एक बड़े समाज सेवी, क्योंकि मैंने वर्षों से मैं खुद देख रहा हूं कि पर्दे के पीछे रह के लगातार समाज सेवी का काम करते थे, लेकिन उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अब स्वयं आकर प्रत्यक्ष रूप से अब समाज सेवी वो कर रहे हैं। लगातार छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाना, लोगों से कनेक्टिविटी कराना। एक महाराजपुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि होली मिलन समारोह अब काफी लंबा चल रहा है, नवरात्रि लग गई है, फिर भी होली मिलन समारोह जारी है। लेकिन उन्होंने होली मिलन समारोह न कर लोगों के घर घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक लोगो है कि दिखावा न करके लोगों तक पहुंचकर लोगों की मदद करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो हमारे बीच में थे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, नौगांव के एक समाज सेवी, मध्य प्रदेश के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टरों में से एक हरगोविंद गुप्ता। मैसेज मीडिया 24 की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शिवम साहू के साथ विशिष्ट करौशिया की खास रिपोर्ट। बुंदेली रेडियो 90.8 FM खास आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सौगात, रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन। यदि आप करते हैं अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से प्यार, तो फिर रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन आपके लिए ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन में आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का आनंद ठेठ बुंदेली अंदाज में।
तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ खाते पीते गपशप करना चाहते हैं या फिर अपने परिवार के साथ अपनी शाम यादगार बनाना चाहते हैं, वो भी कुछ अलग हटके, तो रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन ही वो जगह है जिसके हर निवाले में है प्यार भरा स्वाद, उत्तम व आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ प्रकृति की गोद में बसा रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन, जहां आपको मिलेगा इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। इसी हॉल के साथ जन्मदिन, सगाई समारोह, बारात स्वागत, पार्टी, मीटिंग, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, धार्मिक आयोजन एवं अन्य सभी शुभ अवसरों के लिए विशेष व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अपने यार दोस्तों व पूरे परिवार के साथ एक बार जरूर पधारिए। हमारा पता है रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन, बुंदेली रेडियो, NH 39, ग्राम दौरिया, नौगांव जिला, छतरपुर, मध्य प्रदेश।